डियर स्टूडेंट, जेई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है यूनिट और मेजरमेंट या यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड। क्वेश्चन दे रखा है इफ टेंशन सरफेस टेंशन S, moment of inertia I and the Planck's constant h were to be taken as fundamental unit, dimensional formula for linear momentum would be। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अब अगर हम इसको वर्कआउट करें, ठीक है ना, तो ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे सो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। देखिए सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये जो लीनियर मोमेंटम है इसको सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लैंक्स कांस्टेंट के फॉर्म में आपको लिखना है। अब बोलेंगे ये तो बड़े टिपिकल टर्म है, ऐसा तो कुछ फॉर्मूला बनते हुए नहीं देखा। भाई डायरेक्टली थोड़ी बनेगा, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, चलिए पहले सबसे हम जो है ना ये मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला, जिसमें जो है फोर्स भी आना चाहिए, ठीक है ना। सो देखिए अगर हम सिंपली लीनियर मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम, ठीक है ना, फोर्स इनटू टाइम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोर्स की जगह पे आप अगर ये यूज करेंगे फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन, ये तो आपको पता होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे फोर्स विल बी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ इनटू ये टी। तो इससे जो है हमको ये एल और टी से ये जो दूसरे टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो नहीं आने वाले। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो दूसरा फॉर्मूला हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या पढ़ा, देखो एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये जो के ई लिखा, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है। तो अब देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ये जो है इट इज नथिंग बट द वर्क डन ही होता है। एनर्जी क्या होती है, ओके, वर्क डन ही होता है। वर्क डन ही जो है ना एनर्जी में, ये एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी अगर इसको वर्क डन की तरह हम लिखे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो डायमेंशन तो नहीं बदलती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ये m लिख दिया हमने, इनटू यहाँ पे के ई, तो इसको वर्क डन, वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो हमने लिख दिया फोर्स इनटू लेंथ, डिस्टेंस को वो जो है एल मान लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए ये अंडर रूट 2m, अब ये हमको सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन यहाँ पे लिखते हैं, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो देयरफॉर F इज इक्वल टू S इनटू L। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दो, ये S इंटू ये L, और ये L ऑलरेडी है, अब मिस नहीं कर देना, ठीक है। ये जो फोर्स है इसकी जगह पे SL आया, ये क्या है, दिस इज द फोर्स वी आर हैविंग। क्लियर है सबको, चलो अब थोड़ा सा इसको ठीक से लिख दो। सो दिस मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो S इंटू L, ठीक है ना, ये फोर्स लिख दिया, तो ये S अलग लिख लो, ये 2 लिख दिया हमने, उसके बाद ये S लिख दिया, इसके बाद m इंटू एल स्क्वायर, m इंटू एल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर क्या है, तो दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम इसको लिख सकते हैं। सो देयरफॉर चलो यहाँ बता देता हूं मैं, ओके, सो दिस लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ये सरफेस टेंशन S और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो अब लिख दो डायमेंशन, सो डायमेंशन ऑफ P अ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, देखो 2, ओके, ये ऐसा कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन नहीं होती तो छोड़ दो उसे, ओके। अब ये S किस में है, रूट में है, तो रूट में मतलब पावर कितनी होगी, हाफ, तो आप यहाँ लिखेंगे S की पावर 1/2। इसी तरह I भी रूट में है तो I की भी पावर 1/2, और जो थर्ड टर्म था दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट H, तो वो तो यहाँ है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, उसकी पावर को 0 लगा देंगे। सो दिस इज वी आर हैविंग द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, किसके फॉर्म में लिखा हमने, तो सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक्स कांस्टेंट के फॉर्म में। तो इस तरह से करेंगे। अब देखो बहुत ही कम, सिंपली ये फॉर्मूला याद है आपको, जो है ना विद इन फ्यू सेकंड आप जो है ना उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू।